जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, सही समझ में आ रहा है आप लोगों को? थर्ड सेशन स्टार्ट हो चुका है। जी सर, आपने जो प्रॉब्लम दी वो सॉल्व होगी। बाकी स्टूडेंट्स से सॉल्व हो गई? यस सर। अच्छा, मैंने क्विकली बताएं। मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ स्क्रीन। चलें एक काम करें, मार्च 8 से बताएं क्विकली, वन बाय वन। सर मार्च 8 में कैश इन हैंड जो है वो डेबिट हुआ है 70,000 और सेल्स हुई है 70,000, वो सही है, क्रेडिट है। उसकी अमाउंट को क्रेडिट में लिखा है। नेक्स्ट। सर मार्च 8 मशीन साइड सेल है डेबिट। मार्च 8 बता दी ना इसने, किसने बताई अभी? फिरोज ने बताई शायद। फिर भी बता सर दे। सकलेन ने बताइए सर, मैं अभी बता रहा हूँ सर। हाँ, तो मार्च 10 आप बता दें, फिरोज उसके बाद फिर वो बताएंगे। सर मैं 25 बताऊं? 10 सर, 10 मार्च 10 में सर हमारा जो रेंट हमने पे किया है सर वो एक्सपेंसिव है। और जो सर हमने अमाउंट पे की है वो कैश एडवांस में पे किया है। टाइटल? टाइटल सर हमारे पास एक टाइटल हमारा आएगा, रेंट जो हमने पे किया, रेंट शॉप रेंट आएगा एक टाइटल। सही है। एक टाइटल सर हमारा आएगा कैश इन एडवांस। कैश इन एडवांस नहीं, थोड़ा सा गलत बता रहे हो। मैं चलो ये वाला ट्रांजेक्शन में समझा देता हूँ आप लोगों को। नंबर 12 कोई समझाएगा? आप बता दें, नंबर 12 आप ही बता दें। सर नंबर 12 सर इसमें है एडवर्टाइजमेंट, वो डेबिट है 5,000 और कैश एट बैंक है जो कि क्रेडिट है 5,000। सही, किसने बताया ये? सर सकलैन। अच्छा, बिल्कुल सही बताया आपने। थैंक यू सर। और वजीहा आप बताएं, नंबर 20। नंबर 20 बताएं। वजीहा आप नहीं है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस यार। सर हमारी जो सेल्स होती है वो इंक्रीज होंगी ना, इस तरह अगर ऊपर जो था हमारे पास एक क्वेश्चन, सोल्ड मर्चेंडाइज और कैश, तो सेल्स के नीचे प्लस होगा ना, क्योंकि सेल्स तो हमारी इंक्रीज हो रही सेल्स हमारी रेवेन्यू यस इंक्रीज होगी। है। थैंक यू सर। आप बताएं, चलें सीआर ही बता दें क्लास की, मार्च 20। सर ये इक्विटी होगा क्योंकि सैयद विड्रॉ कर रहा है कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, और दूसरा कैश इन हैंड होगा। दो टाइटल तो आपने सही बता दिए। जी। देखिए, और किस टाइटल की अमाउंट को डेबिट में और किस टाइटल की अमाउंट को क्रेडिट? इक्विटी की अमाउंट क्रेडिट में जाएगी। हाँ, इक्विटी वाला और टाइटल पर्सनल नहीं है, यूज। इक्विटी तो हेडिंग है। इक्विटी जो है ना जी। आपके पास हेड विड्रॉ है। इक्विटी के लिए पर्टिकुलर जो दो टाइटल्स हैं। इक्विटी की हेडिंग में दो टाइटल्स आते हैं, एक कैपिटल, एक ड्राइंग। कैपिटल जी का टाइटल हम यूज करते हैं व्हेन ओनर ऑफ द बिजनेस इन्वेस्टेड कैश और इन्वेस्टेड एनीथिंग इन द बिजनेस। तो वहां पर जब पैसा इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए हम कैपिटल का टाइटल यूज करते हैं। और जब बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो ड्राइंग का टाइटल यूज करते हैं। ड्राइंग एंड कैपिटल बोथ आर
comes under the heading of equity. अब यहाँ पर ना ओनर विड्रॉ कर रहा है. ओनर विड्रॉ करने का मतलब ये है कि यहाँ पर टाइटल आएगा ड्राइंग, एक टाइटल आएगा ड्राइंग और एक टाइटल आएगा कैश इन हैंड. सही है. मैं ये करवा देता हूँ मार्च 20, अभी करवा देता हूँ. मार्च 20 में लिखा हुआ है कि ओनर जो है वो पैसा निकाल रहा है. एक टाइटल आएगा हमारे पास ड्राइंग और एक टाइटल आएगा कैश इन हैंड. यही आएगा. ड्राइंग जो है वो हमारा इक्विटी है और कैश इन हैंड हमारा एसेट है. सही. अच्छा, इक्विटी का मतलब है जब वो बिजनेस पर पैसा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी इक्विटी या इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है. जब वो बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसकी इक्विटी या जो इन्वेस्टमेंट है वो माइनस हो जाती है. सही है. इसका मतलब ये है कि ड्राइंग माइनस हो जाएगी और बिजनेस में से कैश इन हो रहा है या आउट हो रहा है? बिजनेस में से कैश आउट हो रहा है तो कैश भी माइनस हो जाएगा. अब दोनों माइनस हो रहे हैं. अब रूल्स फॉलो करेंगे. एसेट जब माइनस होते हैं तो क्रेडिट कंसीडर किए जाते हैं और इक्विटी जब माइनस होती है तो डेबिट कंसीडर की जाती है. तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी 20th वाली ट्रांजेक्शन उसको हम इस तरह रिकॉर्ड करेंगे. मार्च 20, पहले हम लिखेंगे टाइटल लिखेंगे ड्राइंग का और दूसरा टाइटल लिखेंगे कैश इन हैंड का. अमाउंट क्या थी? 5000. ड्राइंग के सामने अमाउंट लिखेंगे 5000 डेबिट में और कैश के सामने अमाउंट लिखेंगे 5000 क्रेडिट. इस तरह होगा ये. 20th के बाद 25 एंड 30th कौन बताएगा? फिरोज आप बताएं. सर ये 25 में सर हमारे पास एक टाइटल सेल्स का आएगा, एक कैश का आएगा. डेबिट में किसकी अमाउंट को डेबिट में लिख? सेल्स की जो अमाउंट होगी सर वो क्रेडिट में आएगी और कैश की अमाउंट डेबिट में आएगी सर, दोनों प्लस में आएंगी. सही बताया. कैश की अमाउंट डेबिट में आएगी और सेल्स की अमाउंट क्रेडिट में आएगी 20,000. मार्च 30 कौन बताएगा? मार्च 30 बता दे, कोई भी बता दे. जी सर, सर इसमें परचेजेस परचेज हो रही. यस सीआर. सर परचेजेस हो रही हैं तो वो एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा और कैश इन हैंड है तो वो एसेट में आ जाएगा. एक्सपेंसेस प्लस हो रहे हैं तो वो क्रेडिट में आएगा और एसेट प्लस हो रहे हैं तो माइनस हो रहे हैं तो डेबिट में आएगा. हाँ, तो क्या डेबिट किस टाइटल की अमाउंट का डेबिट? परचेजेस की अमाउंट डेबिट में चली जाएगी. सही है. और कैश की अमाउंट क्रेडिट में चली जाएगी. सही, बिल्कुल सही बताया. अब मैं ये वाला एक करवा देता हूँ. मार्च 10 करवा देता हूँ मैं आपको. ये इसमें अमाउंट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. 20,000 है, 2 लाख नहीं है. सही है. इसको करेक्शन कर लीजिएगा मार्च 10 के अंदर. मार्च 10 को मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ. लिखा हुआ है मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ. हमने शॉप का रेंट दिया है एडवांस में, पे किए 20,000 रुपए हमने पे किया. अच्छा, अगर हम सिंपल ये लिखा होता पेड शॉप रेंट ₹20,000, एडवांस का वर्ड नहीं लिखा हुआ होता तो हम टाइटल एक्सट्रैक्ट करते शॉप रेंट और दूसरा टाइटल हम एक्सट्रैक्ट करते कैश. सही है. क्लियर हो गई बात? अगर टाइटल सेंटेंस लिखा होता पेड शॉप रेंट, एडवांस वाली वर्ड नहीं लिखा हुआ होता तो हम 2 टाइटल निकालते. अगर यहाँ पर एडवांस लिखा हुआ है ना तो हम यहाँ पर टाइटल थोड़ा सा चेंज करेंगे.
जब हम किसी को एडवांस में पेमेंट करते हैं फॉर 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 एनी पर्पस, एडवांस पैसे देते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रीपेड। अकाउंटिंग में उसको टाइटल कहते हैं प्रीपेड। प्री का मतलब है पहले और पेड का मतलब है पहले से अदा किया। प्री का मतलब है पहले और पेड का मतलब है अदा किया। प्रीपेड का मतलब है एडवांस पेमेंट। प्रीपेड का दूसरा नाम क्या है? एडवांस पेमेंट। तो ये जो पर्टिकुलर टाइटल है प्रीपेड, ये वाला टाइटल हम यूज करेंगे। अच्छा, हम किस पर्पस के लिए पे कर रहे हैं एडवांस? रेंट पे कर रहे हैं ना, प्रीपेड का रेंट पे कर रहे हैं, किराया दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइटल आएगा प्रीपेड रेंट। यहाँ पर मैं टाइटल चेंज कर रहा हूँ, प्रीपेड रेंट एक टाइटल आएगा और दूसरा टाइटल आएगा हमारे पास कैश का टाइटल आएगा। सही है, दो टाइटल हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे। एक टाइटल दोबारा से सुन लें, जब भी एडवांस पेमेंट का वर्ड आ जाए कि हमने एडवांस पैसे दिए, तो प्रीपेड का टाइटल यूज करेंगे और प्रीपेड के साथ एक वर्ड का इजाफा कर देंगे कि किस पर्पस के लिए हमने एडवांस दिया है। रेंट के लिए दिया है तो प्रीपेड रेंट, अगर हमने इंश्योरेंस के लिए एडवांस पेमेंट किया है तो प्रीपेड इंश्योरेंस, अगर हमने एडवर्टाइजिंग के लिए हमने एडवांस पे किया है तो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। प्रीपेड का वर्ड टाइटल यूज करते हैं जब भी हम एडवांस पेमेंट करते हैं। और हम पे क्या कर रहे हैं? हमारे बिजनेस में से पे क्या हो रहा है? कैश पे हो रहा है। अच्छा, प्रीपेड हमारा जो है ना एसेट है, और प्रीपेड के साथ साथ कैश भी हमारा एसेट है। अब दोनों एसेट है, डेफिनेटली सी बात है, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। अब हमें देखना है कि डेबिट का मतलब है एसेट डेबिट होता है तो प्लस होता है, और एसेट क्रेडिट होता है तो माइनस होता है। अब इसमें से एक एसेट प्लस होगा और एक एसेट माइनस होगा। कैसे पहचानेंगे? जब हम किसी को एडवांस पैसा देते हैं, तो एडवांस पैसा देने का मतलब ये कि वी डिडंट गेट सर्विस येट, अभी तक हमने उससे सर्विस रिसीव नहीं की है, लेकिन हमने उसको एडवांस में पैसे दे दिए। तो ये हमारा पैसा, मतलब हमने पैसा जब एडवांस में दिया, तो ये हमारा जो हमने सर्विस उससे लेनी है वो हमारा राइट है। जब भी हम किसी को पैसा दे देते हैं एडवांस में, और जब तक वो हमें सर्विस नहीं देता तब तक वो हमारे ऊपर एक राइट है ना, हमारा एक राइट है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सामने वाले की है। एसेट हर उस चीज को कहते हैं जिस चीज पर आपका राइट होता है, जो चीज आप ओन कर रहे होते हो। आपने अगर किसी को रेंट या किराया एडवांस में पे कर दिया है, इसका मतलब ये है कि जितने दिन तक आपने एडवांस पे किया उतने दिन तक आपका राइट है वहां पर उसको इस्तेमाल करने का, उस शॉप को या उस ऑफिस को या उस घर को, क्योंकि आपका राइट है वो। उस राइट को कहते हैं एसेट। अच्छा, अब आपने जब एडवांस में अभी 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 मार्च की 10 तारीख को पे किया है, तो ये एसेट आपका प्लस हो जाएगा। सही है, एसेट प्लस हो जाएगा। अच्छा, व्हाट यू आर पेइंग कैश अमाउंट, तो कैश आपका जो है वो माइनस हो जाएगा। क्यों? बिजनेस में से कैश डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। आप पेमेंट कर रहे हो, भले वो एडवांस पे कर रहे हो या नॉर्मल पेमेंट कर रहे हो, लेकिन कैश आपका माइनस होगा। रूल्स के अकॉर्डिंग जब आपका एसेट प्लस होगा तो डेबिट में लिखेंगे, यानी प्रीपेड रेंट को अमाउंट को डेबिट में लिखेंगे और कैश के अमाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो इसका मतलब सिंपल हल हो गया। मार्च 10 को हम इस तरह रिकॉर्ड करेंगे, मार्च 10 को हम इस तरह रिकॉर्ड करेंगे कि प्रीपेड रेंट का टाइटल लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे कैश इन हैंड। प्रीपेड रेंट वाले टाइटल की अमाउंट को हम डेबिट में लिखेंगे 20,000, और कैश इन हैंड की अमाउंट को हम 20,000 क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। जी स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? जी सर। सर जी बोलें। सर ये एक दफा रिपीट कर दें कि प्रीपेड रेंट एसेट प्लस इंक्रीज कैसे हुआ, क्योंकि हमने तो कैश दिया है ना एडवांस में। अच्छा देखिए, जब आप कैश को देखेंगे तो कैश तो पे हो गया, लेकिन अगर आप अपने राइट को देखेंगे तो वो राइट जो आपने रहने के लिए दिया है, मिसाल के तौर पर आप घर रेंट पे लेते हैं और आप किसी मालिक मकान को एडवांस में पैसा दे देते हैं, तो आपने जब एडवांस पैसा दिया 1 महीने का, तो वो 1 महीने तक आपका राइट है कि उस घर को इस्तेमाल करें, ऐसा है? जी सर। तो उस राइट को कहते हैं प्रीपेड। उस राइट को, ये राइट है। प्रीपेड का मतलब है इट इज अ राइट टू
have or to use that particular shop or that particular house that you have paid in advance, या आपका उस जगह पर रहने का राइट है, उस राइट को कहते हैं प्रीपेड रेंट। ये कैश नहीं है, ये कोई पैसा नहीं है, ये एक इनविजिबल, कहते हैं ना इनविजिबल राइट है, यानी आपका रहने का हक। आपने 1 महीने का किराया दिया है, उस 1 महीने के तक रहने का जो आपका हक है, आपका जो राइट है, वो कहलाता है एसेट। और जैसे ही 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा, आपका वो हक, आपका जो राइट है वो खत्म हो जाएगा, तो वो एसेट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये प्रीपेड रेंट आपका एसेट है, प्रीपेड आपका एसेट है, प्रीपेड के साथ कुछ भी हो, प्रीपेड आपका एसेट है। और ये प्लस कब होता है? जब आप किसी को एडवांस पैसे देते हो तो आपका एक राइट क्रिएट हो जाता है। जैसे ही आप उस घर के अंदर 1 महीना 2 महीना जो जितने महीने का आपने रेंट पे किया है, जैसे ही आप उसका रेंट, आप वहां पर रहते हो और एक पूरा महीना रहते हो और महीना गुजर जाता है, तो 1 महीने के बाद आपका जो राइट है, जो आपका हक है, वो खत्म हो जाता है। तो प्रीपेड रेंट जो है एसेट है, और प्रीपेड रेंट वाला एसेट जो है वो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। प्लस कब होगा? जब आप उसको एडवांस पैसा देंगे, प्लस होगा। और जैसे ही आप उसको 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीना कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी टाइम पीरियड के लिए आप उसको पैसे दिए, तो वो आपका जो रहने का हक है वो खत्म हो जाएगा, तो वो एसेट डिक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर? जी सर। बस ये सिंपल याद रखना है कि जो आपका रहने का हक है या जो आपने सर्विस लेने का हक है, मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप तमाम स्टूडेंट्स प्रीपेड के सिम यूज करते हैं, एक होती है प्रीपेड और एक होती है पोस्टपेड। प्रीपेड सिम क्या होती है? आप कंपनी को, यूफोन वाले को या टेलीनोर को या जोंग या जो भी आप नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, वारिद या जेम्स, इन तमाम कंपनीज को एडवांस में आप पेमेंट पे करते हो। जो इजी लोड करते हैं या बैलेंस हम चार्ज करते हैं अपने मोबाइल फोन में, वो हम कंपनी को एडवांस पैसे देते हैं। जो एडवांस पैसे देते हैं, इसका मतलब उसको हम कहते हैं प्रीपेड। अब एडवांस पैसे देने के बाद कंपनी हमें इंटरनेट की फैसिलिटी देगी, कॉल सर्विस की फैसिलिटी देगी, एसएमएस की फैसिलिटी जो देती है, ये सारी फैसिलिटी हमें इस्तेमाल करने का राइट है। जितनी अमाउंट हमने उसको एडवांस में दी है, उसका राइट हम लेते हैं, उसको हम एसेट कहते हैं, उसको हम प्रीपेड कहते हैं अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी। और जैसे ही आप उसको इस्तेमाल कर लोगे, इंटरनेट फैसिलिटी को या जो जो आपको कंपनी सर्विस दे रही है, जितनी अमाउंट की, कि जितने अमाउंट आपने अपने प्रीपेड के पे किए, जैसे ही आप उसको इस्तेमाल कर लोगे, वो प्रीपेड एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एसेट डिक्रीज हो जाएगा। यानी एसेट इंक्रीज कब होता है और डिक्रीज कब होता है, इसकी मैंने एग्जांपल दी। अच्छा, हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने रिक्वायरमेंट नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 जो है वो मैं अभी इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की भी अभी रिमेनिंग है। अब थोड़ी सी मुश्किल ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं, देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं क्विकली। प्रॉब्लम नंबर 3 को मैं सॉल्व करवा देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 3 क्विकली मैं सॉल्व करवा देता हूँ। पहली ट्रांजेक्शन ऊपर ही लिखी हुई है। मिस्टर नौमान commenced into business on July 1st 2008 with the cash investment rupees 2,50,000। ये ट्रांजेक्शन आपको शुरू में नजर आ रही है। इसका मतलब ये है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ये ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ कॉपी कर ली है। अब मैं ये चीज नहीं बनाऊंगा, ये आप खुद बनाइएगा। जनरल जर्नल का फॉर्मेट बनाना होगा। ये ऊपर वाला जो फॉर्मेट बना हुआ है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, कंपनी का नाम या बिजनेस का नाम या ओनर का नाम लिख के जनरल जर्नल लिखते हैं और फिर कॉलम बनाते हैं, ये सारा आप करिएगा। मैं आपको इसमें बॉक्स में समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये बॉक्स जो बनाया ना मैंने, ये वाला, तो इधर बॉक्स में समझ लेते हैं हम चीजों को। अच्छा, पहली ट्रांजेक्शन आपके सामने लिखी हुई है। मिस्टर नोमान कमेंस का मतलब स्टार्ट किया उसने बिजनेस को, और उसने बिजनेस में पैसा लगाया है, कैश इन्वेस्टमेंट रुपीज 2,50,000। एक टाइटल आएगा कैपिटल और एक टाइटल आएगा आपका कैश इन हैंड। सही है, यही टाइटल आएगा। मैं थोड़ा क्विक चलूंगा।
ये वाला टाइटल आपका इक्विटी का है और ये वाला टाइटल आपका एसेट का है। अच्छा, बिजनेस में कैश पैसा आ रहा है ना, इन हो रहा है, आउट नहीं हो रहा, तो एसेट प्लस ये वाला कैश वाला एसेट प्लस हो जाएगा। और इक्विटी प्लस कब होती है? जब ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है, जब ओनर विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करता है तो इक्विटी माइनस होती है। यहाँ पर वो पैसा लगा रहा है, मिस्टर नोमान इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेस में, तो ये भी प्लस होगा। रूल्स के अकॉर्डिंग इक्विटी प्लस होती है तो क्रेडिट, उसकी अमाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे, और एसेट प्लस होगा तो उसकी अमाउंट को हम डेबिट में लिखेंगे। तो ये पहली वाली तो कंप्लीट हो गई हमारी। तो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे कैश की अमाउंट को डेबिट में लिखोगे, कैपिटल की अमाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। जहां पर प्रॉब्लम हो, जहां पर कंफ्यूजन हो, मुझसे पूछ लीजिएगा, वहां रोक दीजिएगा मुझे। सेकंड एंड थर्ड में दोनों कॉपी कर रहा हूं मैं। सेकंड एंड थर्ड कॉपी। जुलाई 2 और जुलाई 3, पहले 1 बाय 1 देखते हैं। जुलाई 2 को देखते हैं। जुलाई 2 में ओपन अ बैंक अकाउंट विद द कैश ₹50,000। हमने बैंक में जाके अकाउंट ओपन करवाया, 50,000 रुपए वहां बैंक में जाके डिपॉजिट करवाया। ये ट्रांजेक्शन रिपीट हो रही है, सेंटेंस चेंज हो रहा है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करवाया, बैंक में जाकर पहले अकाउंट ओपन करवाया, ओपन करवाने के बाद 50,000 रुपए हमने बिजनेस में से कैश निकाल के बैंक में जमा करवा दिया। जुलाई 2 के अंदर से दो टाइटल मैंने निकाले, वो है कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। सही है बेटा, दो टाइटल समझ में आ गए। एक आ गया कैश एट बैंक और एक आ गया कैश इन हैंड। अच्छा, कैश एट बैंक भी आपका एसेट है क्योंकि आपका ये बैंक बैलेंस है, और जो ऑफिस का कैश है वो भी आपका एसेट है। अच्छा, ऑफिस में से कैश आपने निकाला है, माइनस करेंगे, गया है ऑफिस में से कैश माइनस हुआ है। पैसे आपने कहाँ जाके डिपॉजिट करवाए? बैंक में जाके डिपॉजिट करवाए, तो ये कैश एट बैंक जो है वो आपका प्लस हुआ है। ठीक है, एसेट प्लस होता है तो डेबिट में लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि कैश एट बैंक को डेबिट में लिखेंगे और कैश इन हैंड को क्रेडिट में लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? जुलाई 2 की, क्योंकि एसेट एक प्लस होता है तो डेबिट एक होता है। मैं रूल्स भी यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए दोबारा से। ये रूल्स कॉपी करके मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपके सामने यहाँ नजर आए रूल्स सब। क्लियर? देख लें, एसेट प्लस होगा तो डेबिट में लिखेंगे उसके अमाउंट को, और माइनस होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। जुलाई 3, वेरी इंपॉर्टेंट। जुलाई 3 को दोबारा से एक दो बार समझाऊंगा मैं, बल्कि एक ही बार समझाऊंगा। बड़े कंसाइज और बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा। लिसन, इसको इस तरह समझिएगा। पहले सेंटेंस को हम दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं। जुलाई 3 को, जुलाई 3 में लिखा हुआ है परचेज्ड मर्चेंडाइज, बस आगे नहीं पढ़िएगा। ये जो मैंने ब्लैक हाइलाइटर से हाईलाइट किया है, परचेज्ड मर्चेंडाइज। अब जब भी हम मर्चेंडाइज कहते हैं वो अशिया को जो हम खरीदते और बेचते हैं, यानी जिस चीज में हम डील कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक टाइटल आएगा परचेजेस, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, परचेजेस का टाइटल आ जाएगा बिकॉज वी आर बाइंग गुड्स और वी आर बाइंग मर्चेंडाइज। और जब भी हम मर्चेंडाइज सोल्ड करेंगे तो टाइटल आएगा सेल्स का, लेकिन यहाँ पर हम सोल्ड नहीं कर रहे बल्कि खरीद रहे हैं। सही हो गई बात? हाँ, अगर ये लिखा होता परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश, यहाँ पर ऑन अकाउंट की जगह लिखा होता ऑन कैश, तो इसका मतलब हम कैश पे खरीदते हैं, तो यहाँ पर टाइटल आता है कैश इन हैंड, दूसरा वाला टाइटल परचेजेस के साथ। लेकिन यहाँ ऑन अकाउंट का मतलब है उधार में खरीदा है। जब हम उधार में खरीदते हैं तो ये हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है, इस लायबिलिटी को हम कहते हैं ट्रेड पेएबल। याद आया आप लोगों को? ट्रेड पेएबल का मतलब ये है कि जो चीज आपने उधार में खरीदी है लेकिन अभी तक उसको पैसा नहीं दिया, तब तक आपके ऊपर एक लायबिलिटी है। तो इसका मतलब परचेजेस आपका एक्सपेंस हो गया और ट्रेड पेएबल लायबिलिटी है। ये तो क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया बात?
ये तो पता है ना आपको, एक्सपेंस के हेडिंग में आता है परचेजेस, और ट्रेड पेबल, पेबल आपकी लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी सर। अच्छा, अब आपने कोई चीज खरीदी है, माल खरीदा है, परचेज किया है, तो आपका एक्सपेंस बढ़ गया, प्लस हो गया। रूल्स के अकॉर्डिंग जब भी एक्सपेंस प्लस होता है उसको क्या कंसीडर किया जाता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट कंसीडर किया जाता है। ये तो डेबिट हो गया। अब ऑब्वियसली सी बात है, अगर एक चीज पता लग गई कि परचेजेस डेबिट हो रहा है, तो ट्रेड पेबल की अमाउंट को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन फिर भी इसको प्रॉपर समझ लेते हैं। अच्छा, लाइबिलिटी प्लस कब होती है, माइनस कब होती है, इसको भी समझ लेते हैं। जब हम माल खरीदते हैं उधार में, तब हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट होती है, उसका मतलब प्लस होती है। जब हम उसकी पेमेंट कर देते हैं आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू मंथ या आफ्टर फ्यू वीक्स, जब हम उधार में कोई चीज खरीदते हैं तब लाइबिलिटी क्रिएट होती है, जब इसकी हम पेमेंट कर देते हैं तब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो लाइबिलिटी प्लस कब होती है, जब हम खरीदते हैं उधार में कोई चीज तो प्लस होती है, और जब हम पेमेंट कर देते हैं तो माइनस हो जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी सर। तो यहाँ पर हम खरीद रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, उधार की पेमेंट कर रहे हैं। सर यहाँ पे खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं तो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो लाइबिलिटी प्लस हो जाएगी। सही है स्टूडेंट्स? अच्छा, रूल्स के अकॉर्डिंग देखिएगा, लाइबिलिटी जब प्लस हो रही है तो उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे या डेबिट में लिखेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट में लिखेंगे। तो ऑब्वियसली सी बात है कि लाइबिलिटी की टाइटल को क्रेडिट में लिखेंगे, और यानी इसको आप क्या करेंगे, जर्नल के फॉर्मेट में परचेजेस का टाइटल लिखेंगे और उसकी अमाउंट को डेबिट में लिखेंगे, और ट्रेड पेबल का टाइटल लिखेंगे, उसकी अमाउंट को आप क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, दोनों में अमाउंट 40,000 है। जुलाई 2 एंड 3 हो गई। अब हम करते हैं जुलाई 5 एंड जुलाई 10। जुलाई 5 में लिखा हुआ है परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश। ये तो बहुत कॉमन है, दोबारा से आया, रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 1 में भी था, ऑफिस इक्विपमेंट एक टाइटल आएगा, और ऑफिस इक्विपमेंट टाइटल आएगा, और हमने कैश पे खरीदा है तो एक टाइटल आएगा कैश इन हैंड। सही है, 2 टाइटल आ गए। ऑफिस इक्विपमेंट भी हमारा एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है। अच्छा, ऑफिस इक्विपमेंट को खरीद रहे हैं तो प्लस, और उसके बदले में हम कैश पे कर रहे हैं, कैश हमारे बिजनेस से आउट हो रहा है तो माइनस। रूल्स के अकॉर्डिंग एसेट प्लस होगा तो डेबिट, और एसेट माइनस होगा तो क्रेडिट। ऑफिस इक्विपमेंट के टाइटल को डेबिट में अमाउंट लिखेंगे, और कैश के टाइटल की अमाउंट हम क्रेडिट में लिखेंगे। नंबर 5, जुलाई 5 तो क्लियर हो गई। जुलाई 10 चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जुलाई 10 को भी आप सेंटेंस को 2 हिस्सों में ब्रेक कर रहा हूं। सेंटेंस में पहला जो वर्ड लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है सोल्ड मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज सोल्ड करेंगे ना तो हम टाइटल निकालेंगे सेल्स का। ये पहला टाइटल आ गया। सही है, मर्चेंडाइज हम सेल करेंगे। 1 मिनट, हाँ होल्ड कीजिएगा। ये कौन है वेटिंग रूम में? जी, मर्चेंडाइज, सोल्ड मर्चेंडाइज के लिए टाइटल कौन सा सूटेबल है? सेल्स का टाइटल सूटेबल है। अच्छा, दूसरा टाइटल क्या आएगा, कोई स्टूडेंट्स बताएगा यहाँ पर? क्योंकि हमने मर्चेंडाइज बेचा तो है लेकिन कैश पे नहीं बेचा, ऑन अकाउंट पे बेचा है। ऑन अकाउंट का मतलब है उधार पे बेचा है। एक टाइटल तो सेल्स आएगा, दूसरा टाइटल क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे? सर रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। सेल्स आ गया। दूसरा आ गया, जब हम कोई चीज उधार में सेल करते हैं तो उसको कहते हैं, उससे पैसे मांगने का राइट को कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल, ओ सॉरी ट्रेड रिसीवेबल। 2 टाइटल आपके पास आ गए, एक आ गया सेल्स, एक आ गया ट्रेड रिसीवेबल। सेल्स आपका किस हेडिंग में आता है?
रेवेन्यू के अंडर में आता है, और ट्रेड रिसीवेबल किस हेडिंग में आता है? नहीं, ट्रेड पेएबल लायबिलिटी है, ट्रेड रिसीवेबल लायबिलिटी नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल हमारा एसेट है, कस्टमर से पैसे मांगने का राइट, क्योंकि हमने कस्टमर को उधार में माल बेचा है। आर यू गेटिंग? अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल हमारा पैसे मांगने का राइट है, पहले इसको समझिएगा। यहाँ पर एसेट प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस कब होता है, माइनस कब होता है? जब हम कस्टमर को माल बेचते हैं तो हमारा पैसे मांगने का राइट इंक्रीज होता है, प्लस होगा। माइनस कब होगा? जब कस्टमर हमें पैसे दे देगा इन फ्यूचर, तो उससे पैसे मांगने का राइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बार बार वो सब वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो सेंटेंस यूज कर रहा हूँ, वो आप ध्यान में रखिएगा कि जब आप उधार में कोई चीज सेल करते हो तो आपका पैसे मांगने का राइट कस्टमर से बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है। और जब आपको वो कस्टमर फ्यूचर में पैसे रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा, पैसे दे देगा, तो वो पैसे मांगने का राइट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कस्टमर से पैसे ले नहीं रहे, बल्कि कस्टमर को उधार में बेच रहे हैं, तो हमारा पैसे मांगने का राइट बढ़ गया, प्लस हो जाएगा। अच्छा, जब भी हम माल बेचते हैं तो हमारा रेवेन्यू या इनकम या आमदनी जो है वो बढ़ जाती है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। रेवेन्यू भी प्लस हो जाएगा और एसेट भी प्लस हो जाएगा। रूल्स के अकॉर्डिंग एसेट प्लस का मतलब है डेबिट, तो इसका मतलब एसेट प्लस का मतलब है ये डेबिट हो जाएगा। और रेवेन्यू प्लस का मतलब देखें रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है। रेवेन्यू प्लस का मतलब है क्या है, मैंने हाईलाइट करके दिखा भी दिया। रेवेन्यू प्लस का मतलब है क्रेडिट है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम पहले ये वाला टाइटल लिखेंगे, जनरल जर्नल के फॉर्मेट में ट्रेड रिसीवेबल का टाइटल लिखेंगे और उसकी अमाउंट को डेबिट में लिख देंगे, और सेल्स का टाइटल बाद में लिखेंगे और उसकी अमाउंट को हम लिख देंगे क्रेडिट में, 60,000 दोनों की अमाउंट। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अच्छा, ये जो आगे वाली ट्रांजैक्शन है ना, जुलाई 20, 22 और 25 और 30, ये मैं आपको कराऊंगा 5 मिनट के ब्रेक के बाद। अभी यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, यहाँ पर ये सेशन एंड करते हैं और लास्ट सेशन की तरफ जाते हैं। यहाँ तक अगर स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम है तो पूछ लें, क्योंकि हमने जुलाई 10 तक हमने कंप्लीट कर ली। Next session will resume around 2:40, right?